जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। प्रदेश में नक्सली मन के खिलाफ चलाया जात अभियान में राज्य और केंद्र सुरक्षा बल के बीच बेहतर समन्वय न लेके गुरुवार के संझा यूनिफाइड कमांड के बैठक बुलाई गई। यह बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीन। रायपुर के सर्किट हाउस पर हुए बैठक में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी डीएम अवस्थी समेत लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन और ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के आईजी और एडीजी स्तर के अधिकारी घलो मौजूद रहे। बैठक में नक्सल अभियान लेके मंथन करेगी। विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बल के बीच बेहतर समन्वय ऊपर जोर देगी। सीएम भूपेश बघेल बताइस के मन के कार्यकाल में ये दूसरा बैठक रही। ऐसे पहली गाँव है कि सेंट्रल और स्टेट के फोर्स में बेहतर समन्वय देखे बर मिला थे। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और दूसरी बैठक मेरे कार्यकाल की। सेंट्रल और स्टेट के फोर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है और सभी लोग मिल के जॉइंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और जो हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, नक्सली निश्चित रूप से बैकफुट में आए हैं और आने वाले समय में हम लोग उसे घेरने में भी सफल होंगे और नक्सलवाद समाप्ति के ओर तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। सुकमा जिला में 24 घंटे के अंदर नक्सली मन के दो बड़े साजिश नाकाम कर देगी। नक्सली मन डाहल लगाएगी एक आईडी चिंतलनार के बंगाली पारा कनाले बरामद करेगी तो उन्हें नक्सली मन के दूसर हमला के साजिश इलाका में नाकाम करेगी। असल में बुकरम ले मिनपा जाने वाला मार्ग ले महज 50 मीटर के दूरी में नक्सली मन आईडी प्लांट कर रखे रहे। जिला सीआरपीएफ के 150वीं बटालियन के जवान सूझबूझ दिखाते हुए बरामद कर लें। आईडी ला कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर मौका में ही ब्लास्ट कर नष्ट कर देगी। नक्सली मन के प्रभाव वाला इलाका मन में सुरक्षा बल के तैनाती बाड़ा देख नक्सली घलो जवान मन रोके की कोशिश करते हैं। फिर जवान मन सूझबूझ के परिचय देते हुए नक्सल साजिश ला नाकाम कर दे। भूपेश बघेल दिल्ली में किसान आंदोलन के बेरा हुए हिंसा पर केंद्र सरकार ला जिम्मेवार ठहरा है। वो मन कहें कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस लाल किला जैसे ऐतिहासिक धरोहर के सुरक्षा नहीं कर पाई। सीएम कहें कि किसान लाल किला तक पहुंची कैसे, ये कर जवाब केंद्र सरकार देवा है। वो मन कहें कि केंद्र ऊपर षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन बदनाम करिस, साजिश रचे के आरोप लगाइन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के राहुल गांधी ऊपर दंगा भड़काए के आरोप ऊपर सीएम कहें कि आंदोलन भटकाए पर बीजेपी नेता गलत बयानबाजी करत है। हिंसा भड़काने में निश्चित रूप से केंद्र सरकार की हरदीपता इसकी जिम्मेदार है और बेहद दुखद है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन लाल किले में जिस प्रकार से लोग गए, आखिर लाल किले जैसी जगह जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उसकी सुरक्षा भारत सरकार नहीं कर पाई, दिल्ली की पुलिस नहीं कर पाई। वहाँ घुस कैसे गए? इसका मतलब ये है कि षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन को बदनाम करने और असफल करने की कोशिश की गई है। वार्तानागु छत्तीसगढ़ सरकार एक बड़े उपलब्धि हासिल करते हुए छेरछेरा के दिन ही धान खरीदी के लक्ष्य ला पूरा कर ले है। यह पहली गांव है कि छत्तीसगढ़ में कोनो सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करे हुई। उन्हें विपक्ष धान खरीदी के लक्ष्य ला लेकर सरकार ऊपर आरोप लगाए है। देखो ये रिपोर्ट ला। छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी 31 जनवरी के पहले लक्ष्य हो पूरा। 20,45,000 ले ज्यादा किसान बेची धान के कटोरा में धान खरीदी के लक्ष्य पूरा हो। छेरछेरा तिहार के दिन ही प्रदेश सरकार धान खरीदी के लक्ष्य पूरा करी। छत्तीसगढ़ में पहली गांव 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे गए है। सरकारी आंकड़ा के मुताबिक अब तक 20,45,000 ले ज्यादा किसान अपन धान बेचिन है। प्रदेश में अब तक 42 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव हो चुके हैं। धान खरीदी ले किसान मन में खुशी के लहर है। हमारे दोनों सोसाइटी में इसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है कि बोरा भी ज़्यादा उसका परेशानी नहीं हुई कि चलते के
जैसे अपन 2500 रुपये समर्थन में बोले रही से यह अपन वादा ला पूरा करत है और 2500 रुपये बाद में जिन जिन किस्त में जिन कहा थे वो भी दे थे। हमारे गांव में 2,98,680 रुपये का भी पेमेंट किए हैं। अच्छा फायदा भी हो रहा है, मुनाफा भी हो रहा है, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। यति खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिन कि सबो परेशानी के बाद घलो धान खरीदी के लक्ष्य पूरा हो। ये खबर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार बधाई के पात्र है। वह मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि हमन समय ले पहले ही धान खरीदी के लक्ष्य पूरा कर ले हन। ये बाद बीजेपी का ना कोनो मुद्दा ही नहीं बाँचे। पूर्वानुमान था लगभग 90 लाख मीट्रिक टन का, वो आज हम उसको अचीव किए और अब 3 दिन का जो समय बचा है उसमें लगता है कि और आगे हम जाएंगे। भुगतान लगभग 14,000 करोड़ का हो चुका है और उठाव अभी 42 लाख मीट्रिक टन का हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि देश की सरकार के सारे व्यवधानों के बावजूद कभी कहा कि हमारी बोनस में रोकथाम होगी, कभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी मांगी गई, कभी कहा गया कि बारदाने हमको आपूर्ति नहीं की गई। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। दूसरा डहर विपक्ष एक गरीब फिर धान खरीदी के तारीख बढ़ाए के मांग करत है। जब पूर्व में पंजीयन के दौरान जिन किसानों का रकबा घटा है, ऐसे पूरे प्रदेश में 1 लाख एकड़ से ऊपर लोगों का रकबा घटा है और उसको संशोधन पत्र के जरिए इसको सुधारने का निर्देश भी राज्य सरकार की ओर से हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी। इस तरीके से काफ़ी लोग और काफ़ी रकबे का धान अभी तक के बिका नहीं है। इसलिए मेरा मांग है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि किसानों की मांग है कि धान खरीदी की अवधि में 15 दिन की वृद्धि की जाए। छत्तीसगढ़ में ये सो धान के बम्पर खरीदी हो है, फिर सियासत घलो सरलग जारी है। यदि 31 जनवरी तक पंजीकृत किसान मन के धान खरीदे जाए, ऐसे में माने जाते कि ये दरी धान खरीदी में छत्तीसगढ़ नवा रिकॉर्ड बना ही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ऊपर राजनीति थमे के नाव नहीं लेते। सरकार के कद्दावर मंत्री TS सिंहदेव धान और किसान के मामला में बीजेपी ऊपर खाली राजनीति करे के आरोप लगाए हैं। मंत्री TS सिंहदेव साफ कहिन कि जब किसान मन के मुद्दा ले के सरकार केंद्र सरकार करना अपन बात राखत रहीस त एक भी बीजेपी नेता आगू नहीं आईस और ना ही किसान मन संग कोनो खड़े नजर आए। फिर अब जब किसान मन पर प्रदेश सरकार काम करे थे तब बीजेपी राजनीति करत है। यदि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव सरकार ला आड़े हाथ लेते हुए कहिन कि सरकार किसान और धान खरीदी के मामला में फेल हुए है, एकरे सेती बीजेपी ऊपर ठीकरा फोड़त है। केंद्र सरकार के सचिव स्तर की चर्चा में ये तय हो गया कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से इस साल लिया जाएगा और उसको FCI खरीदी के लिए पहल नहीं कर रही थी। इनमें से एक ने पहल नहीं की, ना रमन सिंह जी ने, ना नेता प्रतिपक्ष जी ने, ना बृजमोहन अग्रवाल जी ने। पहले दिन से ही सरकार ने बारदाने से लेकर जो टोकन जारी करना था वहाँ तक और फिर FCI से चावल उठाव तक और अब गिरदावली में जो रकबा कटा है उसकी सुनवाई तक, वन भूमि में जो लोग काबिज थे उनका जो धान नहीं खरीदा गया, उन सब विषयों में सरकार पूरी तरीके से फेल है। जांजगीर चांपा के विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेला राज्य सरकार ले धान खरीदी के तारीख बढ़ाए के मांग करे हैं और आरोप लगाते हुए कहिन के गिरदावरी काम में सरकार सुनिश्चित ढंग ले किसान मन के रकबा ला काटे है, जेकर ले किसान धान नहीं बेच पाए। नारायण चंदेल कहिन के जौन किसान मन के रकबा काटे है ओला दुरुस्त कर किसान हित में सरकार ला ऐसे किसान मन के धान की खरीदी करना चाहिए। वो मन कहिन के कोनो कारण ले अभी भी किसान धान न बेचे ले वंचित है। ऐसे में किसान मन ला नुकसान ले बचाए भर धान खरीदी की तिथि ला बढ़ाया जाना चाहिए। यदि जिला खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर कहिन के तहसील नजूल में रकबा में सुधार कार्य चलत है और तहसील मॉड्यूल ला ओपन करे गए, किसान आवेदन करके संशोधन करा ले, किसान हित में ये पहल करे गए है। किसान अभी भी टोकन के लिए भटक रहे हैं
गिरदौरी के बहाने किसानों का रकबा कम हो गया, खेत गायब हो गया। हमारा सरकार से आग्रह है कि जिनका भी रकबा कम हुआ है, कटा है, सरकार ने सुनियोजित ढंग से उसको काटा है, सबका धान की खरीदी समर्थन मूल्य में हो। सभी तहसील मॉड्यूल ओपन किया जा चुका है। आपके माध्यम से मैं ये सूचना देना चाहूँगा सभी को कि जिनका भी अगर रकबा में कोई दिक्कत है तो वो तहसीलदार के पास में अपना रकबा का संशोधन करवा दें। रायपुर दौरा में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय के कहना है कि अयोध्या में बनत राम मंदिर पर देश के करीब आधा आबादी ले सहयोग पाए के लक्ष्य राखे गए। अपन एक दिन के दौरा में चंपत राय मीडिया ले गोट बात करत हुए कहें कि देश के 5 लाख गांव के करीब 14 करोड़ परिवार तक पहुंचे और वो मन ले समर्पण राशि प्राप्त करे के लक्ष्य है। अयोध्या में बनत राम मंदिर के जानकारी देते हुए उमन कहें कि नींव राखे भर हर तरह के स्टडी पूरा करे जा चुके हैं। मंदिर के निर्माण पूर्णतः पत्थर मल्ले हुई, ये में लोहा के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुई। भविष्य में बाढ़ और भूकंप जैसे चुनौती ला ध्यान में रख के मंदिर के निर्माण हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 14 जनवरी से 27 फरवरी तक समर्पण राशि जुटाए के अभियान शुरू करे गए हैं। बाढ़ से बचाव की रक्षा अभी की जाएगी। यद्यपि अयोध्या में कभी भूकंप नहीं आया, तो भी अगर कभी आ गया तो उसको रोकने के लिए नींव की डिजाइन उसी ढंग की आज से बनाई जा रही है। छेरछेरा के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिला के दौरा में रहीं। ये बेरा वमन लगभग 342 करोड़ के विकास काम के लोकार्पण और शिलान्यास करें। मुख्यमंत्री घोटुल और देवगुड़ी भर 5 लाख रुपया के दे के घोषणा करें, जकले आदिवासी संस्कृति और ओकर धरोहर ला बचाया जा सके। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत 8 एम्बुलेंस नारा झंडी दिखा के रवाना करें। संग जैव विविधता पंजी के विमोचन करें। छेरछेरा तिहार के दिन कांकेर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान ले तौले गीस। एक बाद परंपरागत तरीका ले मुख्यमंत्री अपन मंत्रीमंडल के संग छेरछेरा मांगे घलो निकल के वो मल्ला जनता ले 1,24,000 के राशि मिली, जिला वोमन कोमल देव हॉस्पिटल दान करे। मुख्यमंत्री लोगन के संग घुल मिल के गोट बात करें। संगी ढोलक के थाप में थिरकत घलो नजर आई। ओकर संग मंत्री कवासी लकमा घलो नृत्य करें। कांकेर के गोविंदपुर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में एक सभा घलो मुख्यमंत्री संबोधित करें। विधानसभा कांकेर में उप तहसील सरोना तहसील बनाए के घोषणा करा था। कांकेर के अलबेला पारा चौक में शहीद गुंडाधुर के प्रतिमा की स्थापना की भी घोषणा। कांकेर जिला में 83 करोड़ के लागत से 220 केवी के उप केंद्र खोले की भी घोषणा। और कांकेर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और चौड़ीकरण पर भी लगभग 24 करोड़ रुपए का लागत आई, ओकरो भी घोषणा करा था। कांकेर भानु प्रतापपुर संबलपुर मार्ग में 4 नग पुलिया निर्माण 13 करोड़ के ओकरो स्वीकृति। खनिज जिला न्यास निधि से कांकेर जिला अस्पताल में ओपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड के लिए पृथक विंग निर्माण करना है। रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय वो छात्र मन पर परीक्षा आयोजित करे बर जाते जौन कोरोना की स्थिति ऑनलाइन परीक्षा में भाग नहीं ले पा रही। ये परीक्षा में वो छात्र मन ला घलो शामिल करे जाही जौन ऑनलाइन परीक्षा में आए अपन परिणाम ले संतुष्ट नहीं है। ऐसे छात्र मन ला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके आवेदन करना हुई। विशेष परीक्षा पर 7 फरवरी तक आवेदन करे जा सके। जो दिन फॉर्म जमा नहीं कर पाते वो विलम्ब शुल्क के संग 8 ले 10 फरवरी तक फॉर्म जमा करे के वाला मौका दे चाहिए। यह परीक्षा ऑफलाइन हुई। यह परीक्षा वो छात्र मन बर है जौन 2019-20 के छात्र है। यह मन के परीक्षा मार्च 2020 में संपन्न हो जाना रही। जो विशेष परीक्षा है उसे कराने के पीछे बहुत सारी भावनाएं हैं। इसमें ऐसे छात्र जो खुद कोविड-19 के शिकार रहे हों या दूसरे प्रांतों से परीक्षा देने में असमर्थ रहे हों तो वो छात्र विशेष परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र भी इससे पात्र हैं जो एग्ज़ाम फ्रॉम होम में परीक्षा दिए हैं और आए हुए उनके परिणाम से असंतुष्ट हों।
बीरगांव नगर निगम के 40 वार्ड पर आरक्षण की प्रक्रिया गुरुवार के पूरा होगी। इस प्रक्रिया के बाद सब्बो वार्ड पर आरक्षण की स्थिति साफ हो गई। इस पार्षद पद पर दावेदार आरक्षण सूची के आधार में चुनाव लड़ सकी। आरक्षण के आधार में 40 वाले 13 सीट में महिला मन के दावेदारी होगी। 16 वार्ड ला अनारक्षित घोषित करे गए हैं। 8 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग पर, 5 वार्ड अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति पर आरक्षित हुए हैं। अवैया चुनाई में बदले हुए प्रक्रिया के तहत ही पार्षद और महापौर चुने जाना है। वार्ड के चुने के पार्षद ही महापौर के चयन करी। फिलहाल नगर निगम महापौर के सीट ऊपर बीजेपी की कब्जा है। बीरगांव नगर निगम रायपुर ग्रामीण विधानसभा इलाका में आते। ये सीट ऊपर फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जीत दर्ज करे रहे। वह लोकसभा में ये इलाका में बीजेपी यहाँ कब्जा करे है। संगी जोगी कांग्रेस दल यहाँ मजबूत है। ऐसे में हर वार्ड में मुकाबला त्रिकोणी हो ही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये नगर निगम में जीते के दावेदारी करते हैं। मुझको पूरा विश्वास है कि विगत 2 सालों में जितने काम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुए हैं, कांग्रेस का बहुमत बीरगांव नगर निगम में जिस प्रकार से 10 नगर निगम हमने जीते हैं, बाकी नगर निगम और नगर पालिका भी हम लोग जीतेंगे। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी बीरगांव हमारा था, हमारा रहेगा। हमने विधानसभा में भी जीता है, लोकसभा में भी जीता है, नगर निगम में भी जीता है। आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, अब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होगी। निश्चित रूप से पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना आगू आए। कचना इलाका में मामूली विवाद में नशा में दो युवक धारदार हथियार ले डेयरी कर्मचारियों पर हमला कर दिन। पुलिस सब बताइस कि घायल युवक अपन साथी मन के संग खड़े रही, तभी 2 युवक ओकर गाड़ी ला ठोकर मार दिन। हालांकि बहस के बाद घायल डेयरी कर्मचारी अपन डेयरी चले गए। दोनों आरोपी पीछा करते हुए डेयरी पहुंच गई ना वहां उमन धारदार हथियार ले युवक ऊपर हमला कर दिन। घायल युवक ला इलाज पर निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। वह परिजन पुलिस ऊपर कार्रवाई नहीं करे के आरोप लगाए। मोहल्ला वाला मन के आरोपी की कचना और खमाडी में कई जगह अवैध शराब की बिक्री और रेलवे पटरी करना सट्टा खिलाए जाते। इकर स्थिति इलाका में असामाजिक तत्व मन के जमावड़ा रही थे। खमाडी पुलिस दोनों पक्ष के शिकायत दर्ज कर जांच करा थे। गाली गलौज करते जा रहे थे गांव के, मतलब मेरे यहाँ भतीजा मना किया उसको, तो मना करते करते मतलब उन लोग गाली गलौज और देते गए, तो पीछा करते करते गए। उसके बाद उसके डेयरी है वहाँ पे उन लोग जाके थोड़ी बहस हुई। बहस होने के बाद चाकू और उससे पेचकस से उसको सीने में वार किए हैं। लड़का अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये आशीष साहू और हेमंत साहू दोनों उस डेयरी में पहुँचे। सन्नी साहू और उसका जो है मालिक हिमांशु साहू से मारपीट करने लगे। बीच बचाव में सन्नी साहू ने पेंचिस से आशीष साहू को मारा। उसके बाद पन्ना साहू भी बीच बचाव के लिए गए। पन्ना साहू हेमंत साहू के पिताजी हैं। दोनों पार्टी का मुलाजा फॉर्म भर के जो है जिला अस्पताल रवाना किया गया है और दोनों पक्ष की रिपोर्ट पर जो है अपराध कायम किया जा रहा है। कोरबा जिला में कोतवाली पुलिस ब्लैकमेल के आरोपी युवती ला गिरफ्तार करे। करमोरा निवासी पीड़ित प्रेमकांत साहू के 1 साल ले आरोपी युवती ले प्रेम प्रसंग चलत रहीस। ये बीच दोनों आपसी सहमति ले शारीरिक संबंध घलो बनाई। ये बाद युवती येला आधार बना के पैसा उगाही के उपाय बना लिस और प्रेमी युवक ला बलात्कार के मामला में फंसा के धमकी देके ओकर ले पैसा मांगना शुरू कर दिस। 3 लाख रुपया वसूले के बाद युवती युवक ले हर महीना 25,000 रुपया मांगत हुए ब्लैकमेलिंग में उतारू होगिस। एकले युवक बड़ डर्रा गिस और तनाव में आत्महत्या की कोशिश घलो करिस। आखिर में वो पुलिस ले मदद ले पहुंचिस। टीआई दुर्गेश शर्मा जालसाज युवती ला गिरफ्तार कर ले है। ये सिलसिला में ब्लैकमेलिंग के वॉइस रिकॉर्डिंग घलो पुलिस ला मिले है। वहीं युवती के संबंध में पुलिस अन्य जानकारी घलो जुटावत है। प्रार्थी का जो इल्जाम है, आरोप है, वो सही पाया गया। ऑडियो कुछ इसके संबंध में जब्त किए गए हैं लड़की और इसके बीच में, जिसमें लड़की लगातार एक्सटॉर्शन कर रही है लड़के से। लड़की को यहाँ कोरबा आई थी पैसा लेने, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर धारा 384, 388 आईपीसी के तहत माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। वार्तानागु आप मतलब कोरोना के अपडेट दे दें कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 412 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 35 मरीज के मौत हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 438 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक संगी एक्टिव केस के हम बात करें यहाँ तो 4,450 एक्टिव मरीज के इलाज जारी है। अब तक 3,04,319 संक्रमित मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,682 मरीज के मौत हो चुके हैं। अब तक 2,96,187 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।
तो छत्तीसगढ़ में 412 नवा संक्रमित मिले हैं। जेकर संगी 24 घंटा में 35 मरीज के मौत घला हुए हैं। फिर राहत के बात यह है कि जो एक्टिव केस की संख्या है वो सलग कम हो जाते हैं और एक संग हर दिन मिलने वाला जो पॉजिटिव केस है ओकरो संख्या में बड़ कमी आए है। बातना को आगू देखते हैं दनादन 10। 2 दिनी बिलासपुर दौरा में पहुंचे राज्य महिला आयोग अध्यक्ष विपक्ष और केंद्र सरकारों पर जमके निशाना साधी। संघी व उज्ज्वला गृह में हुए महिला अपराध ला गंभीर बताई। आयोग मामला ला तुरंत संज्ञान में लेके केस रजिस्टर करे। राम मंदिर निर्माण पर राज्य के कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला 1,01,111 रुपया दान करी। सो अमन बैंक चेक के माध्यम ले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ला ये राशि भेजे हैं। संघीय विधायक क्षेत्रवासी मल्ला राम मंदिर निर्माण पर दान दे की अपील घलो करे हैं। दुर्ग जिला में जामुल नगर पालिका, रिसाली नगर निगम, चरौदा नगर निगम और भिलाई नगर निगम में हुआ है। निगम के मेयर पद के आरक्षण के सबला बेसब्री ले अगूरा है। नगर पालिक निगम भिलाई की मामला हाईकोर्ट में लंबित हुई के स्थिति हाईकोर्ट ले फैसला आए के बाद जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उड़ीसा के ब्रिजराज नगर में उत्कल और जोधपुर एक्सप्रेस के ठहराव बंद करने के विरोध में यात्री संघर्ष मोर्चा गुरुवार के हड़ताल और रेल रोको आंदोलन करे। ये वजह मुंबई हावड़ा रेल मार्ग कई के ट्रेन प्रभावित हुई। बिलासपुर ले हवाई सेवा के रास्ता साफ हो गए हैं। डीजीसीए बिलासा एयरपोर्ट के 2C लाइसेंस ला अपग्रेड कर 3C लाइसेंस जारी करे हैं। यह कर संगी अब बिलासपुर ले देश के विभिन्न महानगर पर हवाई सेवा जल्दी शुरू होने की संभावना बढ़ गए। बिलासपुर मिले ये सौगात ले शहरवासी खुश है। धमतरी के तिर्रा गांव में भूमि संबंधी विवाद की स्थिति जिला प्रशासन धारा 144 लागू करते हैं। एक सरकारी जमीन ले के गांव में विवाद चलत रही। जेकर स्थिति कलेक्टर ये आदेश जारी करे हैं। तिर्रा गांव में अवैया 3 महीना तक धारा 144 लागू रही। कबीरधाम जिला के गुंजेटा गांव में रतन जोत के बीच खेले 7 लड़का बीमार हो गई। बताया जाते कि खेलत बेरा लड़का मन अनजाने में रतन जोत के बीच खाले रही। सबो झल्ला जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रायगढ़ जिला में कृषि विभाग फसल की उत्पादकता बढ़ाए और सिंचाई सुविधा के विस्तार के नाम में पिछले 7 साल में 125 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर दी। जिला के सिंचित क्षेत्र 7 साल में तकरीबन दोगुना हो चुके हैं। कृषि विभाग के दावा है कि जिला में 33,000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधा पहुंचाए जा चुके हैं। अंबिकापुर में एक ऑटो में यात्री के बैग छूट गिरी। जिला ऑटो चालक होकर मालिक तक पहुंचा दी। इस बैग में मंगलसूत्र, अंगूठी, सोना चांदी की गहना, मोबाइल ला पुलिस ला सौंप दी। जिक्र बाद कोतवाली पुलिस ऑटो चालक के सम्मान करे। गरियाबंद के उदंती भरण क्षेत्र में वन विभाग की टीम 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार करी। संगी उकर पास ले तेंदुआ के 2 खाल घलो बरामद करी। उदंती टाइगर प्रोजेक्ट उप संचालक के मुताबिक आरोपी ओडिशा ले तेंदुआ के खाल लाके छत्तीसगढ़ में बेचे के फिराक रही। अभी भारत के छोला दो बेदा जय जोहार।